तो हेलो दोस्तों, प्रणाम, राधे राधे। मेरा नाम है मोनिका पटवाल और मैं फिर से पहुंची हूँ एक और नए व्लॉग के साथ। तो दोस्तों, आज के व्लॉग की शुरुआत भी हो गई है और आज के व्लॉग की शुरुआत हुई है देवभूमि उत्तराखंड में। एक पौड़ी गढ़वाल जिला है, वहाँ एक छोटा सा गाँव है कोचियार, तो वहाँ से मैं व्लॉग बना रही हूँ। और आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है एक खिलते हुए धूप के साथ, पर हमको फिर भी ना चारों तरफ से बादलों ने आज भी घेर लिया है, जबकि 2 दिन से ना मौसम खराब था, पर फिर भी आज सूर्य भगवान ने हमें दर्शन दे दिए हैं। और क्या कहते हैं दोस्तों, ठंडी ठंडी हवाएं भी चली रही हैं अभी भी। और हमने नाश्ता भी कर लिया था अभी, तो पापा भी चले गए हैं नाश्ता करके अपनी ड्यूटी पे, मम्मी चले गई है अपनी ड्यूटी पे खेत में, और भैया चले गए हैं लकड़ी फाड़ने के लिए गौशाले की तरफ। तो दोस्तों, मैं हूँ घर में, तो हम सब ने नाश्ता भी कर लिया है। और आज नाश्ते में बनाए थे हरी सब्जी, साथ में था दूध और रोटी। तो फटाफट से हम खाना खा के अब मैं आ गई हूँ बाहर, और बाहर आके मैं कर रही हूँ अपनी ब्लॉग की शुरुआत। तो मैं ही हूँ घर में और मेरा कालू भी आ गया है घूम घाम के, तो उसको भी हमने बांध दिया है। तो अब मेरी ड्यूटी है घर में रहने की। तो फिलहाल मैं घर में हूँ और घर के ही काम निपटा रही हूँ। तो बने रहिए वीडियो के साथ और देखते रहिए आगे आगे क्या होता है। अगर कोई और जुड़ गया है नया चैनल में, तो सब्सक्राइब करके जाए, कमेंट करके जाए और मेरी वीडियो को शेयर करके जाए अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो। चलो दोस्तों, देखते हैं आगे आगे क्या होता है। तो दोस्तों, अब घर का काम निपटाने के बाद अब मैं जा रही हूँ गौशाले की तरफ, अपने गाय को ना खेतों की तरफ छोड़ने के लिए। और पहले देख लेती हूँ कहीं ताई ने ना छोड़ दिए होंगे गाय, तो वो तो सही हो जाएगा मेरे लिए, पर फिर भी मैं देख के आती हूँ। अगर छोड़े होंगे तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं छोड़ के आ जाती हूँ। और कालू तब तक करेगा घर की रखवाली। अच्छा, मेरे को भूख में तो नहीं छोड़वा, कालू ने छोड़वा दी, छोड़ो खिलाई। सर्दी लग रहा है, सर्दी किला बुजरी ओ तकता अरे का चिताबे को वकी जा रही फारा का हनु। अच्छा, रसोई 25 केला क्या करना, रसोई भी तो भात होगा फिर। हाँ, कहाँ लगे भात पर भी रोज कभी भात कभी जाके नीच जो बेचारा मर गया हूँ, बेचारा हूँ तो कभी हम तो थोड़ा बहुत खा गया करते हो रहे। इतना खेत का ही एक व्यक्ति देखो जर माँ तक है। हाँ, दीदी हवा का बोल रही था और तभी बस वक्त बन फावड़ा में ना बस खाई थे ये बस गासा का बिल्कुल एक जाता जाता सारा वो भी नहीं मैं देख खोल को बोला मुर्ता ढेर चली तेरे डोल तुम्हारा कब से कुछ आन जग ली गोल बोड़ नहीं मिला जी मेरे लिए बोड़िल जग ली गोला अभी आ जाला अभी बहुत बिगड़िया गोश्त तोरा माते दे जात ये बता से नहीं जरा फारम है ये तो लो भी आता ना क्यों का गोश्त भी तुम्हारा गोश्त भी नहीं मां साफ का। तो दोस्तों, अब मैं घर की तरफ आई गई हूँ और घर की तरफ आते आते क्या कहते हैं, मेरे को दादी भी मिल गई थी रास्ते में। मतलब दादी तो यहीं पे रहती है रोज रोज अपने घर में, पर मेरी ताई ने छोड़ दिए हैं गाय, तो अब मैं घर की तरफ ही आ गई हूँ। और क्या कहते हैं, अब मैं घर की तरफ ही चलती हूँ और घर के और काम करती हूँ जो घर में रह गया है, कपड़े वगैरह धोने का, तो वो पूरा करती हूँ। और ताई पता नहीं कहाँ ले गई है गाय, तो चलो देखते हैं। गाय जल्दी आते हैं, आज की नहीं आते, वैसे धूप लगी है ना, और दिन तो चलो बारिश की वजह से आते थे। और एक काना लोग भी सब के सब मुझे लग रहा है क्या कहते हैं स्कूल चले गए हैं, क्योंकि उनके स्कूल भी खुल गए ना, तो तब जाके। तो चलो अब चलते हैं घर की तरफ। दोस्तों, दिन का ना 1 बजने वाला है और मेरी मम्मी भी आ गई है अब खेत से भीमल लेके। और क्या कहते हैं, मैंने कपड़े धोने के बाद ना खाना भी बना दिया है, मतलब अभी खाना रखा है चूल्हे में बन रहा है। तो मम्मी कर रही है अभी घरों की लिपाई, और उसके बाद क्या कहते हैं मम्मी के लिए मैंने पानी भी चढ़ा दिया है चूल्हे में नहाने के लिए। तो पानी गर्म हो रहा है, तो कुछ देर में जब सब काम निपट जाएगा तो फिर हम ना खाना खाते हैं।
और दिन का टाइम भी फिर से ऐसे हो गया है, मतलब पूरे आसमान को फिर से ना बादलों ने घेर लिया है। तो डर लग रही है बारिश आएगी कि नहीं आएगी, पर गूगल ने ना अभी बारिश नहीं बताई कि बारिश होगी करके आजकल में। तो अभी तो बारिश नहीं है, बादलों ने फिर भी घेर लिया है आसमान को। तो दोस्तों दिन के खाने की भी तैयारी हो गई है और क्या कहते हैं माँ भी आ गई है खाने के लिए। पर भाई ना पहले ही चला गया था खाना खा के क्योंकि उसको भूख लग गई थी। तो मैं माँ का वेट कर रही थी कि जब माँ आएगी तो हम दोनों साथ में खाएंगे। तो आज मैंने बनाई है आलू पालक की सब्जी मिक्स करके, तो हम उसे ना आलण कहते हैं। तो आप क्या कहते हो उसे, तो जरूर कमेंट करके बताना। तो हम दोनों उसे आलण ही कहते हैं। तो बढ़िया तरीके से मैंने और मेरी मम्मी ने खाना खा लिया है और क्या कहते हैं अब क्या कहते हैं बाहर ही बैठे हैं। बंदर भी आ जाएंगे ना तो उनकी चौकीदारी करते हैं और मम्मी तो धुल रही है अब कपड़े। और क्या कहते हैं मौसम को मतलब ना मौसम ऐसा हो गया चारों तरफ से ना फिर से बादलों ने घेर लिया, वो भी व्हाइट वाले बादलों ने, काले बादलों ने घेर लिया पूरा आसमान को। तो ऐसा हो रखा कि बारिश आने वाली होगी। तो दोस्तों खाना खाने के बाद मैं आ गई हूँ अपने गौशाले की तरफ। और गौशाले की तरफ इसलिए आई हूँ क्योंकि मैं जल्दी आ गई, अभी तो 2:30 बज रहे हैं क्योंकि हमारी बकरियाँ ना दूसरों के खेत में चली गई थी। तो उनको फिर से मैं दूसरे खेतों की तरफ छोड़ने के लिए जा रही हूँ। तो इसीलिए मेरे को ना जल्दी आना पड़ा। चलो बकरियों को मैं खेतों की तरफ छोड़ के आ गई हूँ और अब मैं फिर से जा रही हूँ अपने घर की तरफ। और हमारा गांव वहाँ है सामने, ये देखो ये पेड़ के पीछे ना आपको घर दिखाई दे वहाँ। और मैं यहाँ आई हूँ बकरियाँ छोड़ने के लिए। तो अब मैं चलती हूँ घर की तरफ। कुछ इतने ना वो भी पहुँच गए हैं कंक्रीट तोड़े हुए हैं, जो क्या कहते हैं अंकल जी ने तोड़े थे नीचे। तो तब जाके तो अब आ गई मैं घर की तरफ। और घर आते ही मम्मी ने भी कपड़े धो लिए हैं, ये देखो। और बंदर होंगे इस साइड, हमारा कुत्ता भी भौंक रहा है। तो घर में मैं पहुंच गई हूँ और घर आते ही देखो हमारा कालू यहाँ पे बंदरों की चौकीदारी कर रहा है ना काला। और ये देखो यहाँ पे है हमारे लहसुन प्याज के खेत। और पहले अपना नाम बताओ, क्या नाम है आपका? हाँ आहान है। हाँ। मैं तोड़ती हूँ, आप गिर जाओगे और कैसे जाओगे उसमें? बड़ा है। बड़ा है? बड़ा तो है पर बहुत ऊपर है ना, तोड़ोगे कैसे? अरे गिर रहा है, ये गिर जाएगा वो। मैं तोड़ती हूँ, चले जाओगे? ये रहा देखो आपके हाथ के सामने, यहीं पे देखो नीचे, इधर को देखो ये। हाँ थोड़ा बड़ा है उधर से। बड़ा तो ऊपर हो रखा है, ऊपर बहुत ऊपर। हाँ कैसे जाएंगे वहाँ, कैसे जाएंगे वहाँ ऊपर? तो ये देखो इसने हमारे सारे अमरूद तोड़ दिए हैं। क्या बोलते हो आप इसे, इसको? अमरूद। अमरूद? अभी तो कुछ और बोल रहे थे आप, हैं? हाँ क्या बोल रहे थे? बोलने तो नहीं आता। हाँ और आता है। इसको क्या बोलते हैं नेपाल में इसको? हाँ अमरूद। अमरूद। तो अभी बिलौकी पिलौकी क्या बोल रहे थे आप? हाँ हाँ अभी बेलौटी बोल। बिलौकी? बेलौटी। बिलौटी बोलते इसे हैं? अच्छा चल ले लो, वो भी नीचे हो चाहिए बल है। उन लोग तो मानते ही नहीं। उन लोग को तो भूख लग गई है। अरे तो खाना नहीं खाया उनने? नहीं। अरे इसलिए भी खाना नहीं खाया। क्यों? आज क्योंकि हाँ संडे है। क्या है आज हाँ उन लोग लेट उठ गए थे। लेट उठे थे? हाँ। अच्छा अरे हाँ हमारे सारे अमरूद तोड़ दिए यार तुमने, हैं? हाँ? सारे अमरूद तोड़ दिए हमारे। है ही नहीं, अब कहाँ है? नहीं अब ये देखो हाथ के सामने है ना नीचे, उसे तोड़ दो एक। हाँ अगर ज़्यादा चाहिए तो बस।
तो क्या कहते हैं, अभी जो आपने छोटा बच्चा देखा होगा ना, वो यहीं से आ रखा है, मतलब नीचे जो मतलब आ रखे हैं नेपाल से लोग काम करने के लिए, उन्हीं का छोटा बच्चा है। तो वो अमरूद लेने के लिए आया था। तो हम क्या कहते हैं, अमरूद वैसे भी कोई खा नहीं रहा था और वैसे भी कम थे, तो मैंने उसे दे दिया कुछ। और कुछ यहाँ पे संतरे भी थे छोटे छोटे, तो वो भी दे दिए, वो खट्टे हो रहे ना। तो उन्होंने बोला ना खाना नहीं बनाया, सुबह वाले लेट उठे थे, तो इसीलिए उनको भूख लग गई बा, तो तब जा गए। तो दोस्तों घर आने के बाद मैंने ना मम्मी के लिए चाय बनाई। और क्या कहते हैं, मम्मी ने बोला मैं जा रही हूँ गौशाला की तरफ, क्योंकि गाय भी आगे होंगे और कुछ भीमल भी लाना है बल। तो वो क्या कहते हैं, भीमल लेने के लिए चले गए, हाँ गौशाला की तरफ चले गए। तो अभी मैं हूँ घर की तरफ। तो बताओ हवाएं चल रही है थोड़ी बहुत, क्योंकि बादल भी गए हैं, हवाएं भी चल रही है, तो ठंड हो रही है। तो मैंने फटाफट से ना गर्म कपड़े पहन लिए, जैकेट वगैरह, कि मुझे ठंड ना लगे। और जब तक मैं घर की तरफ भी हूँ, जब तक ना धूप नहीं डूब जाती है और बंदरों की भी चौकीदारी करनी है, तो फिर जाऊँगी मैं कुछ देर में गौशाला की तरफ। पहले में आते ही सारे हमारे गाय आ गए हैं, ये देखो। और आग भी जला लिया आज तो भैया ने, पर हमारे चीना लोगों को ना नहीं निकाला। चीना लोग ना यही बंद हो रखे, तो इनको भी बाहर निकाल दे। आ जाओ, आओ आओ बाहर आओ। कालू सही से रह ले, चल पूरी चले। नहीं नहीं नहीं, लड़ाई नहीं, आई ना आई ना। कह रहा है चीना लोगों को तुम मत आओ उसके सामने, मैं रहूंगा। ये देखो चल कल वो कहीं को उन दोनों को नहीं आने दे रहा। अले तो भात देने का टाइम आ गया है। और ये देखो कालू भी कह रहा है कि मुझे भी तो देने नहीं दे रहा। और चीना भी घूम रहा है बाल्टी के आसपास, और ये भी घूम रहा है। कालू मर जाएगा, हाँ मत करो, मत कर मत कर मत कर मत कर। और दोनों चीनों के लिए है वो भात, और ये कह रहा है मुझे भी दो। नहीं देना, तेल लेनी है, तेल लेनी है, तेल लेनी है, भात उन दोनों के लिए है वो। ऐसे तैसे करके मैंने कालू को भगाई दिया है, और अब दोनों चीनाओं को ना खाना दे दिया है, तो अब दोनों खा लेंगे थोड़ा थोड़ा। तो रोज़ लाते हैं हम ऐसे ही ना इनको, जब भी हम दिन में भात बनाते हैं, तो फिर इनके लिए दूध नहीं होता ना, तो रोज़ लाना पड़ता है ना चीना। गिराओ मत। कालू को पता चल गया, हाँ उनको खाना दे दिया। ये देखो कैसे देख रहा है तुझे, बस उसकी नज़र उसी के बर्तन में है लाडो। वो कह रहा है मुझे कब दोगे खाने के लिए। अब कालू का गुस्सा आ रहा है कि मुझे क्यों नहीं दिया है काला, गुस्सा मत। वो कैसे देख रहा दोनों को। तो दोस्तों क्या कहते हैं, गौशाला की तरफ ना बहुत ज़्यादा ठंड हो रखी है, पता नहीं क्यों। फिर मतलब और दिन भी होती थी, बारिश भी होती थी, पर इतनी ठंड नहीं लगती थी। पर आज बिना बारिश के ही ठंड लग रही है। और क्या कहते हैं, जबकि मैंने इतने सारे कपड़े पहने हैं फिर भी ठंड लग रही है। तो अभी घर की तरफ जाते हैं, तो फिर देखते हैं अगर ठंड कम होती है घर की तरफ ही होगी, फिर चूल्हे पर बैठेंगे। तो अभी इस साइड ना ठंडी लग रही है। तो क्या कहते हैं, मेरे सारे गाय आ गए हैं, सबको मैंने अंदर बंद कर दिया। वैसे लालू यहाँ पे ना भीमल की डंडियाँ खा रहा है, क्योंकि उसको ना भूख लगी है मुझे लग रहा है, तो वो अंदर नहीं जा रहा। तो इसको भी बांधूँ मैं कुछ देर में। तो हमारी बकरियां भी आ गई हैं, तो बकरियां भी ला रही है अपने बच्चों को दूध। और क्या कहते हैं, फिर कुछ देर में मम्मी भी आ जाएगी भीमल लेके। तो उसके बाद क्या कहते हैं, इनको सबको घास देके और गाय का दूध निकाल के मैं और मम्मी निकल जाएंगे घर की तरफ। तो दोस्तों मेरी मम्मी भी आ गई है, देखो भीमल लेके। और ये चीनों ने कैसा कर दिया भीमल को, और मम्मी निकाल लिया है अब गाय का दूध। और देखो वहाँ पर घास भी लिया है घर की। और क्या कहते हैं, मैंने लकड़ियाँ भी रखी है ना घर के लिए, क्योंकि घर में ना लकड़ियाँ कम होंगी, तो यहाँ से मैंने कुछ लकड़ियाँ रख लिया घर के लिए। पर ये ना गीली हो रही है, और पता नहीं जलेंगी कि नहीं जलेंगी, पर ले जाते हैं क्योंकि घर में लकड़ियाँ भी नहीं हैं। तो क्या कहते हैं, कुछ दिन में हम भी घर की तरफ निकलते हैं। और माँ भी बस दूध निकाल ही लिया है गाय का। और क्या कहते हैं, उनको घास देके और फिर मैं और माँ निकलते हैं घर की तरफ। और इस तरफ में पता नहीं क्यों इतना ठंड लग रहा है मुझे आज। मुझे लग रहा है, मतलब औरों को नहीं लग रहा है, पर मुझे ठंड लग रही है आज। तो दोस्तों इस ब्लॉग को यहीं तक रखते हैं। और आई होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब का बटन दबा दो। और फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों, बाय बाय।